2 दिन का कहकर राजस्थान गया था शुभम, अब तक आया क्यों नहीं? सिर्फ पार्टी से मिलकर चेक पर सिग्नेचर ही तो करवाना था। आप भी तो जा सकते थे, लड़के को भेजने की क्या जरूरत थी? अरे तो क्या हो गया, लड़के को भेज दिया तो? दुकान में 16 घंटे तशरीफ रखकर बैठा भी मैं रहूं और बाहर की मगजमारी भी मैं ही लूं, ये सही है? वैसे जितनी जल्दी शुभम सब कुछ संभालने की आदत डाल ले उतना अच्छा है, क्योंकि शादी के बाद बीवियां बैठने कहाँ देती है। बैठने भी देगी और आराम भी करने देगी, ऐसी बहू लेकर आऊंगी ना खुद के लिए, जैसी किसी ने सोची भी नहीं होगी। रेखा से बात की है मैंने, कितनों की जोड़ियां मिलवाती है वो। मुझे विश्वास है शुभम के लिए भी कोई ना कोई अच्छा रिश्ता ले ही आएगी। तभी इत्तेफाकन रेखा दरवाजे पर अपनी स्कूटी खड़ी कर चाबी को अपनी उंगली पर गोल गोल घुमाती हुई वहां आती है। किस्मतों को मिलाती हूँ, मैं तो सिर्फ आशीर्वाद कमाती हूँ। ये लो, आ गई खर्च की दुकान। पता नहीं इस बार एक रिश्ता दिखाने के ऊपर कितने पैसे बटोरेगी। क्या जीजा जी, क्या पैसे? रुपए की फिक्र कर रहे हो जीजा जी? आज रेखा जो रिश्ता लेकर आई है उसके सामने ये रुपए पैसे कुछ नहीं है। ऐसी गुणवान लड़की है कि सामने से लोग पूरे 10 लाख देने को तैयार बैठे हैं। बस वो ललिता दीदी को जुबान दे रखी थी मैंने, इसीलिए छुपते छुपाते सीधा यहाँ चली आई। देख लिया आपने, मैं ना कहती थी रेखा है ना, हमारे बेटे की रेखा से मिलती जुलती रेखा वाली दुल्हनिया ढूंढ ही लाएगी। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात, लड़की का हाथ रसोई में ऐसा मंजा हुआ है कि खाने की दिक्कत तो तुझे कभी होगी नहीं। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रखी है लड़की ने, 4 स्टार रेस्टोरेंट में सूस शेफ है। छी 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 छी, तू क्या सभी के सामने मेरी नाक कटवाना चाहती है रेखा? इतने बड़े ऑटोमोबाइल होलसेल वालों के घर जूता साफ करने वाली आएगी तो लोग क्या कहेंगे, और उसके लिए उसे पढ़ाई करने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं 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 भाई, अब वो कितना ही अच्छा खाना क्यों ना बनाती हो, मैं सुसु को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। आजकल तो फोटोग्राम पर फोटो डालने वाले भी खुद को इन्फ्लुएंसर बोल देते हैं। ओहो, दोनों एक से बढ़कर एक है। सूसू नहीं, सू शेफ, मतलब कि शेफ का ही काम करती है। शेफ से एक छोटे पोजीशन में होटल में है लड़की। अब उसे बावर्ची मत समझ लीजिएगा, क्योंकि फिर तो हम भी भंगार वाले कहलाएंगे। चलिए, अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दिन भर नॉनवेज बनवाइएगा और खाइएगा। तूने कंफर्म तो कर लिया है ना रेखा कि लड़की नॉन वेजिटेरियन है या नहीं? पता चला पिछली बार की तरह लड़की प्याज को नॉनवेज बोलने वाली निकल गई। उसमें भी बीच में शुभम ने बात बिगाड़ दी थी, नहीं तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती ना, क्योंकि रेखा का काम माथे की लकीरों से भी ज्यादा साफ होता है। तो फिर ठीक है, जैसे ही शुभम आता है हम चलते हैं लड़की को देखने। शुभम के लिए आए रिश्ते की खुशी में ललिता ढाबे से चिकन तंदूरी मंगवाती है। रात को घर के तीनों सदस्य ढाबे से मंगवाई हुई चिकन तंदूरी के साथ चावल खाने बैठते हैं। आपका बेटा कहाँ अटक गया है? बोला था मैंने उसे डिनर तक पहुंच जाना, मुझे दिल्ली के फेमस निहारी कुलचे और दम फुकत बिरयानी खानी है, पर नहीं, अब तक नहीं आया। ये ढाबे का नॉनवेज मुझसे ना खाया नहीं जा रहा। ललिता यहाँ ये कहती ही है कि वहां सिर्फ निहारी कुलचे और दम फुकत बिरयानी ही नहीं, चिकन विंग्स भी लेकर पहुंच जाता है उसका प्यारा बेटा शुभम। मम्मी मम्मी, भैया 3 लड़कियों को साथ लेकर आए हैं। मुझे तो तुम एक भी लड़के से बात नहीं करने देती थी, अब ये क्या है? ललिता दरवाजे की ओर देखती है। उसके बेटे के एक तरफ एक लड़की थी और दूसरी तरफ दूसरी, और तीसरी उसके बेटे के पीछे से आगे झांक रही थी। तुझे शेखावत जी के पास मैंने क्यों भेजा था? पैसे का हिसाब करने, चेक पर साइन करवाने ना। और ये क्या करके आया है तू? कौन है ये 3 लड़कियां? हाँ, मतलब अच्छी बच्चियां हैं, प्यारी है दिखने में, तीनों पढ़ी लिखी लग रही हैं, पर है कौन ये तीनों? सब आपकी ही गलती है पापा। जब भी आपको शेखावत पापा जी से तगादे की बात करनी होती थी, आप बहाना बना देते थे। मेरे बड़े बेटे की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी पेमेंट भेजो। मेरे दूसरे बेटे को लड़की वाले देखने आ रहे हैं, जल्दी पेमेंट क्लियर करो। तीसरे बेटे की पढ़ाई का खर्चा देना है, जल्दी ड्यू क्लियर करो। कभी किसी बेटे का झूठा नाम ले लेते तो कभी किसी का, और इस बार तो आपने हद ही कर दी, मुझे उनके सामने भेज दिया। जब मैंने पापा से पैसे मांगे तो पता है उन्होंने क्या किया? आपके तीनों बेटों के लिए, यानी कि मेरे लिए, अपनी तीनों बेटियों का हाथ दे दिया पैसों के बदले, क्योंकि वो बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। तो पापा जी के पास जो आपके 12 लाख रुपए पड़े थे वो तो गए ही, ऊपर से 3 देवियां आई है जिनका खर्चा अब आपको ही उठाना है। ये सुनते ही सुभाष तो माथे पर हाथ पीट लेता है। तो मुझे क्या बोल रहा है? उसने तेरे हाथ में अपनी बेटी का हाथ दिया और तूने ले लिया, ऐसे ये सब नहीं होता। मजाक है क्या?
सौगात में दुल्हन आ गई। बाजीराव मस्तानी देखकर आए है क्या तू? सॉरी टू इंटरप्ट मम्मा, बट हम सौगात में नहीं आए हैं। पूरे फेरे हुए हैं मेरे शुभम के साथ। हमारे भी। एक लड़के से बात नहीं करने देती मम्मी तुम मुझे, और तुम्हारा बेटा एक मंडप में 3 लड़कियों से शादी करके आए हैं। दिस इज नॉट डन मम्मी। पहले तो तुम लोग दरवाजा बंद करो। बाहर किसी को भनक लग गई ना इस शादी की तो पुलिस वाले को भेज देगा हमारे यहाँ। डोंट वरी पापा, मैं एक लॉयर हूँ। आई नो हाउ टू हैंडल दिस। और मैं बॉक्सर। अगर किसी ने मुंह खोलने की हिम्मत की तो मुंह पर मुक्का मार दूंगी। और दीदी, जहां तक बात रही एक साथ तीनों बहनों की शादी की, तो हम तीनों ने 7-7 फेरे नहीं लिए। ईशा दी बड़ी है तो उन्होंने 3 फेरे, मैं और जूली ट्विंस हैं तो हमने 2-2 फेरे, तो अक्यूमुलेटेड 7 फेरे। सुनने से ज्यादा ये सोचने में और अजीब था। और अब किया भी क्या जा सकता था। सुभाष अपनी तीनों बहुओं को अपना लेता है। अगली सुबह। आज ससुराल में तुम तीनों की पहली सुबह है। अगर इस घर में शांति से रहना है तो मम्मी को खुश करना होगा, और मम्मी को पसंद है नॉनवेज। तो तुम तीनों में से कौन नॉनवेज बनाना जानती हो? यू छी। शट अप शुभम। मतलब किसी की जान की वैल्यू नहीं है तुम्हें? तुम किसी को मारकर खाने की बात कर रहे हो। हम तीनों बहनें वेजिटेरियन हैं। पापा तुम्हारे क्लाइंट थे, तुम्हें ये भी नहीं पता कि हम वेजिटेरियन हैं? 3 शादी से शुभम को इतना झटका नहीं लगा होगा जितना अपनी बीवियों की बात सुनकर उसे लग गया था। एक काम करो कीर्ति, तुम मेरे मुंह पर मुक्का मार दो, और जूली तुम केस हैंडल कर लेना। बाकी ईशा, मेरी मौत पर तुम चूड़ियां फोड़कर रो लेना, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। अगर मम्मी मान जाती तो मोहल्ले वालों से लेकर रिश्तेदारों तक सब कुछ संभल सकता था। पर अब तुम तीनों को नॉनवेज ही नहीं बनाना आता तो क्या ही कुछ मैनेज होगा। आराम से पतिदेव, इस तरह हड़बड़ाते नहीं है। गो विद द फ्लो। बाकी आपकी लॉयर साहिब है ना, मैं देख लूंगी। फिलहाल सिस्टर्स गेट रेडी, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। हमारी मुंह दिखाई की रस्म जो है। ईशा अपनी सास के फोन से सोसाइटी के ग्रुप में मैसेज करके सभी को 11 बजे अपने ससुराल बुला लेती है। दरवाजे से सभी अंदर आते हैं और उन्हें तैयार मिलती हैं 3-3 दुल्हनियां घूंघट ओढ़े। कल तक तो आप मुझे रिश्ता लाने को बोल रही थी और आज ये मुंह दिखाई के लिए बुला लिया। ये सब क्या है ललिता दीदी? आपको मैं ही मिली थी और यहाँ एक रिश्ते के लिए 2.5 लाख रुपए नहीं हो रहे थे और वहां 3-3 रिश्ता कर लिया। पैकेज लिया है क्या? वैसे बाकी दोनों बच्चियों की शादी किससे हुई है? आपके घर में हमारे शुभम के अलावा तो कोई लड़का है नहीं। पर आप लोगों को किसने बताया कि हमारे यहाँ किसी की शादी हुई है? मैंने बताया है पतिदेव। वो क्या है आंटी जी, पहले जमाने में जैसे दहेज में लड़की के साथ पूरा मायका आते था, वैसे मेरे साथ मेरे जिगर की ये दोनों टुकड़ी आई हैं। बचपन से मैंने मेरी बहनों को पालकर बड़ा किया है। हम जहां भी जाते हैं साथ ही जाते हैं। तो मुंह दिखाई तो आपको हम तीनों की ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इस घर में हमारा भी तो पहला दिन है। बिल्कुल। मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। तीनों बहनों का घूंघट उठाया जाता है। उसके बाद जूली और कीर्ति वहां से उठकर अपने अपने काम पर लग जाती हैं। जूली लग जाती है सभी के लिए गर्मा गर्म खाने बनाने में और कीर्ति रिटर्न गिफ्ट्स का इंतजाम करने में। ये क्या जूली बेटा, पहली रसोई की रस्म तो तुम्हारी दीदी को करनी थी और खाना तुमने बना दिया। पता है आंटी जी, पहले के जमाने में किसी लड़के के बारे में जानने के लिए उसके दूर के रिश्तेदारों और गांव के लड़कों को देखा जाता था। कहते थे जिस गांव के एक लड़के के संस्कार अच्छे होंगे वहां सभी बच्चों के संस्कार अच्छे होंगे। तो अगर छोटी बहन ऐसा खाना बना रही है तो बड़ी बहन के खाने का आप सोच ही सकती हैं क्या स्वाद होगा। मैं और दीदी अलग थोड़ी ना है। जूली एक एक कर सभी को खाना परोसती है। दाल, चावल, नान, बिरयानी, क्या कुछ नहीं था खाने में, मानो पूरा मेन कोर्स परोस दिया गया हो। एक तो बहू का चेहरा पसंद है, ते दूजी हाथ की रसोई पसंद है, और तीजा ये लिफाफा पसंद है जिसे आप गाने में ऐड करना भूल गई आंटी जी। आप बड़ों के लिए रिटर्न गिफ्ट तो रेडी रखना ही था ना, तो यही सही। पहले तो मैं जरा तुझसे नाराज थी ललिता, पर तेरी बहू और उसकी बहनों ने मेरी नाराजगी दूर कर दी। ऐसा खाना बनाया है और वो भी प्योर वेज, मजा आ गया। ऊपर से हमें रिटर्न गिफ्ट भी मिल रहा है। इसे कहते हैं असली गेट टुगेदर। मेहमानों को स्वादिष्ट खाना खिलाकर रिटर्न गिफ्ट देकर ललिता की तीनों बहुएं विदा कर देती हैं। आज तो तुम लोगों ने ये बात छुपा ली, पर कब तक छुपा लोगी? हमें किसी से कुछ नहीं छुपाना और आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हमने ये सारा ड्रामा किया। अब हमें कोई देखेगा भी तो उन्हें कोई शक नहीं होगा। तो अब आप भी तैयार हो जाइए ना मम्मी जी। तुम तीनों शाकाहारी हो, मुझे घास फूस खिलाकर मार दोगी। याद रखना, तुम्हारी मेरे बेटे से शादी हुई है, मुझसे नहीं। तो मुझे खुश रखने की कोशिश मत करो, अपने पति के साथ खुश रहो तीनों। दोपहर को तीनों बहनें एक साथ बैठी हुई होती हैं और इस बारे में डिस्कशन करती हैं। बताओ दीदी, क्या करना चाहिए? तुम दोनों ने तो अपना काम बहुत अच्छे से किया है,
पर मुझे लगता है कि हमें अपने पति को बचाने के लिए और इस घर में शांति लौटाने के लिए मम्मी जी को नॉनवेज बनाकर खिलाना ही पड़ेगा। तो फिर तुम बना लो नॉनवेज दीदी, मुझसे उम्मीद मत रखना, मैं नहीं नॉनवेज बनाने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। पर यह भी तो हो सकता है ना कि हमारी नॉनवेज से प्यार करने वाली सासू माँ को कभी टेस्टी वेजिटेरियन खाना खाने को मिला ही ना हो, और अगर हम उन्हें मसालेदार वेज खाना ही खिला दे तो हो सकता है वो नॉनवेज को भूल जाए और वेज खाने के साथ हमें भी एक्सेप्ट कर ले। और इसी थॉट पर तीनों बहनें एक साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। सच कह रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है दीदी, सब हमें क्यों देखे जा रहे हैं? कभी नई नवेली दुल्हन नहीं देखी क्या? किसी को मुक्का बुक्का मत मार देना। अब हम किसी के घर की बहू हैं तो बस सबके चेहरे याद रख। लास्ट में एक बार अपने ससुराल के अंदर का मसला संभल जाए, फिर सभी को ठीक किया जाएगा। तभी कीर्ति की नजर मॉल के अंदर के एक स्टाफ पर पड़ती है जो लगातार उसे घूरे जा रहा था। इससे तो मैं बाद में बचाती हूँ, पहले अच्छी बहू बन जाऊं। कटहल, पनीर, मशरूम, केले के फूल और सोयाबीन लेकर तीनों बहुएं घर पहुंचती हैं। मैं तब तक जाकर मम्मी जी के पैरों की मालिश करती हूँ, तब तक आप दोनों कार्यभार संभालो, भगवान ने चाहा तो कुछ अच्छा बन ही जाएगा। कीर्ति अपनी सास के कमरे में जाती है। अब हम तीनों वेजिटेरियन हैं, इसमें हमारी तो गलती नहीं है ना मम्मी जी, पर हम आपको जो पसंद है आपको हम बिल्कुल वही खिलाने की पूरी कोशिश करेंगे और उसी की तैयारी किचन में हो रही है। तब तक मैं आपको ये थोड़ी एक्सरसाइज करवा दूं। वो मैंने देखा है कि आप कैसे झुककर चलने लग गई हैं। कुछ दिनों की बात है, फिर आपकी हड्डियां जवाब देने लगेंगी, तो क्यों ना अभी एक्सरसाइज शुरू कर दी जाए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर हो जाएगी ना तो घुटनों का दर्द, कमर दर्द और बेकार की स्ट्रेच सब गायब हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर बता तू क्या करना है। कीर्ति डंबल लेकर अपनी सास के पास आती है और उन्हें एक्सरसाइज करवाना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ ललिता की बाकी बहुएं रात के डिनर की तैयारी में लगी थी। सोया चाप, कटहल बिरयानी, वेज कीमा, वेज सीख कबाब, चिली पनीर। वेज खाने से प्रॉपर नॉनवेज का टेस्ट लाने के लिए जो किया जा सकता था वो सारी सब्जियां बना दी मैंने और सारे फ्लेवर्स भी वैसे ही डाल दिए। अब बस भगवान ने चाहा तो हम पास हो जाएंगे, नहीं तो पता नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि माँ खुश रहे। रात को जैसे ही शुभम और सुभाष घर लौटते हैं, घर की तीनों बहुएं डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती हैं और खाने की खुशबू ऐसी आती है कि एक बार के लिए ललिता से भी रहा नहीं जाता। कोई नया नॉनवेज रेस्टोरेंट खुला है क्या? मछली सी भी स्मेल आ रही है। और ये क्या, चिकन बिरयानी? सब कुछ आपके लिए खास करके बनाया मम्मा। बचपन में मुझे माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ, पर मेरी बहनों के लिए माँ मैं ही थी, पर मेरे लिए कोई नहीं था। पापा को काम से ही फुर्सत नहीं थी। सोचा था माँ का प्यार नहीं तो सास का ही सही, पर शादी की बात आई तो आप देख ही सकती हैं कि ऐसी शादी हुई हमारी कि इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट ही है। हमने कोशिश पूरी की है, आशा करती हूँ आपको खाना पसंद आएगा। ललिता खाना खाना शुरू करती है। उसे सारा खाना इतना अच्छा लगता है कि वो एक के बाद एक सारा खाना चट कर जाती है। आज पहली बार है कि नॉनवेज खाकर तुमने शिकायत नहीं की ललिता, नहीं तो तुरंत कह देती हो स्वाद नहीं आया। मेरी बहू का बनाया हुआ वेज खाना यहाँ आसपास के रेस्टोरेंट और ढाबों के नॉनवेज से भी स्वादिष्ट बना था, तो क्यों ही कमी निकालती। ये वेज था, बिरयानी भी? जी। अरे वाह, फिर तो ये अचीवमेंट है। मुंह लटका कर रखने की जरूरत नहीं है तुम तीनों को। मैंने कहा ना, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मैंने तुम तीनों को अपना लिया है और अब तुम तीनों भी खाना खा लो, मैं कमरे में जा रही हूँ। इस दिन के बाद से ललिता का व्यवहार अपनी तीनों बहुओं की तरफ ठीक हो जाता है। वो जो भी वेजिटेरियन खाना परोसती, ललिता उसे खा लेती। सब कुछ अच्छा था। फिर एक रोज, कुछ तो जादू किया है ईशा तूने, जो तेरे आने से तेरी सास बदल गई, वरना नखरे बड़े थे इसके। अपने बेटे की शादी के बड़े सपने देख रही थी ललिता की, ये करेगी वो करेगी। हर किटी में यही डिस्कस करते थे हम, पर फिर शुभम ने भागकर शादी कर ली। पर हैरानी की बात यह है कि ललिता ने इस सब के साथ एक्सेप्ट कर लिया। सही में ईशा, एक बार मोहल्ले में ऐसी तगड़ी लड़ाई हो गई थी तेरी सास की कि क्या बताऊं। अपने स्वाद को लेकर कितने रेस्टोरेंट बंद करवा दिए इसने। पर सच में मैंने तो सुना था कि सास बनने के बाद औरतें बदल जाती हैं, पर तेरी सास तो ऐसी बदली कि पिघलकर पानी हो गई। तुम सब यहाँ किट्टी पार्टी करने आई हो या मेरी बहू को मेरी कहानियां सुनाने? हो गया ना, बेकार में क्यों परेशान कर रही हो बच्ची को? दूर बैठी जूली सारी बातें सुन रही थी। ये कुछ ज्यादा ही हो गया, दिमाग खराब हो जाएगा ऐसे तो मेरा। जब देखो वही चीज, जब देखो वही खाना। नॉनवेज नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। थोड़ा बाहर वॉक करने जाना पड़ेगा, नहीं तो दिमाग फट जाएगा। जूली बाहर वॉक करने चली जाती है और घूमते घूमते मॉल के अंदर पहुंचती है, जहां उसकी नजर उसी स्टाफ पर पड़ती है जो कुछ दिनों पहले कीर्ति को घूर घूर कर देख रहा था। उस दिन तो मैंने तुझे छोड़ दिया था, आज लग रहा है पुलिस स्टेशन जाकर ही मानेगा तू। आप गलत समझ रही हैं। मैं तो आपको इसलिए देख रहा था
क्योंकि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ललिता आंटी बुरी नहीं है और खाने को लेकर ना ही बावली। वो क्या है कि उन्हें अपनी दादी से बड़ा प्यार था और उनकी दादी जो कि मेरे ही गांव की थी, लाजवाब चिकन कोरमा बनाती थी, बड़ा स्वादिष्ट होता था। आज दादी तो रही नहीं, तो वैसा स्वाद आंटी जी को कहीं मिलता नहीं। तो स्वाद के जरिए वो उन यादों को ढूंढना चाह रही थी और कुछ नहीं। मतलब आपका और मम्मी जी का गांव एक ही है? तो आपके गांव में कोई तो बड़ा बुजुर्ग होगा ना जिसे पता होगा दादी की रेसिपी। पर उसके लिए आपको मेरे गांव चलना होगा। और जूली उस स्टाफ के साथ पहुंच जाती है अपनी सास के गांव। मम्मी जी का जन्म इस छोटी सी प्यारी सी झोपड़ी में हुआ था। कितना प्यारा है ये। और ये खिलौने लोहे के और बर्तन मिट्टी के। वाव! मम्मी जी को जो स्वाद चाहिए वो स्वाद इन्हीं बर्तनों में बने खाने से आ सकता है सिस्टर। और इन खिलौनों से लौट सकती हैं यादें। कीर्ति ऑनलाइन नॉनवेज की तरह टेस्ट करने वाला वेज सप्लीमेंट ऑर्डर करती है और उसे गांव से लाए हुए बर्तनों पर ही पकाती है। अपने पूरे हॉल को अपनी सास के गांव की थीम पर ही तैयार कर देती हैं। हॉल से डाइनिंग टेबल हट जाता है और खाना परोसा जाता है, जमीन पर मिट्टी के बर्तनों में। अपनी सहेली के यहाँ गई ललिता जैसे ही घर लौटती है, अपने गांव के पुराने दोस्तों, वही बर्तन खेल खिलौने को देखकर उसकी आंखें छलक आती हैं। चाची, कितनी बूढ़ी हो गई हो तुम, पहचाना मुझे? मैं तो तुझे पहचान ही रही हूँ। वैसे बुढ़ापा शक्ल में झलकता है तेरे। मुंह पर बेइज्जती, यही तो मिस कर रही थी मैं। गोविंद, तू कैसा है? तू तो बड़ी मोटी हो गई। तुझे पता है, तेरे पीछे गांव वाले तुझे बहुत याद करते थे। मम्मी जी, आपका फेवरेट चिकन कोरमा बनाया, खाइए तो। चिकन कोरमा जो असल में एक वेजिटेरियन डिश थी, सभी के सामने परोस दी जाती है। पर इस बार ललिता का ध्यान खाने पर था ही नहीं। उसका ध्यान तो अपने गांव की खुशबू और लोगों पर था। उसे ये डिश इतनी पसंद आती है कि उसकी सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। और इस दिन के बाद तीनों वेजिटेरियन बहुएं अपनी नॉन वेजिटेरियन सास को यही डिश बनाकर खिलाती और खुश रखती।